हेलो स्टूडेंट, मैं आईआईटी आश्रम से एसएम सर। मैं आपको मॉड के बारे में बताऊंगा। आप 11th के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले ये होगा कि मॉड होता क्या है। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, आइए मैं थोड़ा सा मॉड के बारे में बता दूं। अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लें, एक्स एक्सिस पे कोई हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 2,0 है तो हम ये बोलते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट कितना है, 2 है। आइए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं हम। ये -2,0 है। तो जब हम इंटरसेप्ट वर्ड यूज करेंगे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, 2 है। माने हम अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो हम 2 इंटरसेप्ट ले रहे हैं, और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो जब इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 इंटरसेप्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये कहां पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर। अब आइए, मॉड एक्स इज डिफाइंड एज, मॉड एक्स जो डिफाइंड होता है, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, -x व्हेन एक्स इज लेस देन 0। काफी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव। x इज ऑलवेज नहीं पॉजिटिव, मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड x ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x की वैल्यू हम पॉजिटिव ले या x की वैल्यू हम नेगेटिव ले, द वैल्यू ऑफ मॉड x इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आइए आपको इसको बहुत ही मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूं कि कैसे मॉड x पॉजिटिव होगा। एक जब आप क्लास 10th में पढ़ा होगा, आपने जब ग्राफ पढ़ा होगा, तो आप जब ग्राफ की वैल्यू निकालते हो तो कैसे करते हो। कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो आप क्या करते हो, एक्स और वाई में कोई रिलेशन होता है, आप एक्स की वैल्यू डालते हो, उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू आती है। तो मॉड एक्स को हम ऐसे डिफाइन किया हमने, मॉड एक्स को हमने ऐसा डिफाइन किया, मॉड एक्स इज डिफाइंड एज एक्स when x is greater than or equal to 0, minus x when x is less than 0. Mod x, x when x is greater than 0, mod x is what, x is less than 0, mod x is equal to minus x। x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हैं तो हम mod x को क्या लेंगे, x लेंगे। मान लिया हमने x को 1 लिया तो mod x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, +1 आएगी। x की वैल्यू 2 लिया तो mod x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू 3 लिया तो mod x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। आइए x की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, मान लो -1 लिया तो mod x की वैल्यू क्या आएगी हमारा, minus of -1, it is what, 1। The value of mod x is always positive. You are taking the value of x is positive or x is negative, the value of mod x is always positive। x को -2 लीजिए, mod x is what, minus of -2, it's what, 2। अब x की वैल्यू -3 लीजिए तो mod x is what, minus of -3 is what, 3। काफी बच्चों के अंदर ये रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं, मॉड एक्सिस को वो एक्स एज्यूम कर लेते हैं। एक्स इज नॉट एक्स, एक्स को हम पॉजिटिव ले या एक्स को नेगेटिव ले, द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। बच्चे सोचते हैं जैसे मॉड को अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, एक्स में कन्वर्ट करते हैं तो सर एक्स तो ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स नहीं पॉजिटिव होगा, मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर, कोई डाउट, नो डाउट। अब आइए इसके प्रॉब्लम कैसे होते हैं, इसके प्रॉब्लम कैसे आते हैं, ये पहले आपको मैं बता दूं।
पहले जो आपने क्लास टेंथ में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है वही आपका आता है, बस उसमें मॉड लगा देते हैं। जैसे ये रहता है, पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 6। इसको करने के टू वे है। एक तो आप डेफिनेशन से करें, तो चलिए पहले बात हम डेफिनेशन से बताते हैं, फिर एक और अल्टरनेटिव बताऊंगा, अल्टरनेटिव मेथड बताऊंगा आपको। तो मैं डेफिनेशन से करता हूं, मॉड ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहला कंडीशन हमने ये लिया, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 and 3। x की वैल्यू क्या आएगी, 2 and 3। एक चीज, जो आपने x का रेंज डिसाइड किया, x ऑलवेज क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। 2 और 3 सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये दो सोल्यूशन हो गया। सेकंड केस, व्हेन x इज लेस देन 0, तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x और प्लस 6, इसके फैक्टर क्या आएंगे, x इज -2 और -3। हमने कंडीशन क्या लिया भाई, x इज लेस देन 0, तो एक आएगा -2 और एक क्या आएगा, एक -3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 4। एक तो ये मेथड है कि आप इस तरह करें। दूसरा मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है कि आप इसको मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसको क्या लिख दीजिए, -5 मॉड एक्स प्लस 6। मॉड एक्स को आप y ले लीजिए, ये क्या आएगा, वाई स्क्वायर -5y प्लस 6। इसका फैक्टर क्या आएगा, y -2 और क्या आएगा, y -3। तो y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। एंड y क्या लिया आपने, मॉड x लिया है। तो मॉड x इज 2 और मॉड x इज 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-2 एंड x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-3। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 4 आ गए। क्लियर, कोई डाउट? तो आप जहां तो डेफिनेशन से भी कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको आसान लगे, जिस मेथड से आपको आसान लगे। आप डेफिनेशन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। आइए कम ऑन द टॉपिक। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, दूसरे ढंग से क्वेश्चन हम देते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं, मैं देता हूं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। पहला है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स -12। चाहो तो आप डेफिनेशन से करो, या चाहो तो आप मॉड एक्स स्क्वायर को क्या लिख दो, मॉड एक्स स्क्वायर लिख दो और वाई स्क्वायर ले लो। जो जिस मेथड से चाहें उस मेथड से आप कर सकते हैं। तो मैं आइए सेकंड वाले मेथड से करता हूँ। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है। इसके बाद क्या लिख दिया हमने, मॉड एक्स लिख दिया और -12 लिख दिया। लेट मॉड एक्स इक्वल टू वाई, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई -12 इक्वल टू 0। तो ये y इज -4 एंड y +3। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा,
-3। अब आइए y है क्या आपका, y है क्या आपका mod x, तो mod x इज 4, देन x इक्वल टू +-4 एंड mod ऑफ x इज -3। ये बताए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, mod x है तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और राइट हैंड साइड क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव कभी नेगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। क्लियर, ओके, कम ऑन द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेज कर दो इसको। ओके, कम ऑन द टॉपिक, इसको सेकंड क्वेश्चन देखता हूं। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं, इस केस में आ गया फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, x² + 7 mod x + 12 = 0। आप क्या करेंगे फिर इसके बाद, फिर वही चीज, x² को क्या लिखेंगे, mod of x² + 7 mod of x + 12। mod x को क्या लेंगे, y² + 7y + 12। इसका फैक्टर क्या आएगा, y + 4 एंड y + 3। अभी यहाँ पे y = -4 एंड y = -3, तो y इज व्हाट, mod of x, mod of x इज -4, नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। mod x कभी भी क्या नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो mod x को क्या नहीं लिख सकते हम, -4 नहीं लिख सकते हैं। क्लियर, एंड mod of x इज इक्वल टू -3, नॉट पॉसिबल। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। पहला क्या था, पहले वाले क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। सेकंड वाले में क्या था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। और इस केस में क्या है भाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। क्यों, क्योंकि x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसको क्या करेगी, सिस्टम को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। ओके, इरेज कर दो इसको। ओके, कम ऑन द टॉपिक, इसको इरेज करो। नेक्स्ट टॉपिक, अब आइए मॉडुलस इनइक्वेशन पे आते हैं। हम आपको मॉडुलस इनइक्वेशन बताएंगे। मॉडुलस इनइक्वेशन ये है कि mod ऑफ x इज <a। देखिए, ये थ्योरम मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी जो बता रहा हूँ mod x की, इसको मैं प्रॉपर्टी प्रूफ करके भी बताऊंगा, और आप इसको चाहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दीजिए, प्रॉपर्टी इसका हर जगह इतना यूज आएगा, आपका फंक्शन में भी यूज आएगा, आगे जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे हर जगह यूज आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे mod ऑफ x इज <a, ए मस्ट भी क्या होगा, <0। क्योंकि कोई भी मॉडल्स वैल्यू अपने नेगेटिव ऑलवेज किससे छोटी होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू से ही छोटी होगी। अब आइए इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। तो x² इज <a², x² - a² इज <0। इसको फैक्टराइज कर देंगे, x + a और x - a <0। वह भी कर्व मेथड से नंबर लाइन लेंगे हम,
इसको मार्किंग करेंगे, क्या आएगा माइनस ए एंड प्लस ए, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। एक्स का रेंज क्या आएगा भाई हमारा, कहाँ से कहाँ तक आएगा, माइनस ए से। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिखिए, अगर मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए हो, आप इसको डायरेक्ट यूज करिए। ये तो प्रूफ करके बताया, ये आता कैसे है। आप इसको चाहे तो डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए से ए तक। अगर इक्वलिटी आ गई, मान लीजिए यहाँ पे इक्वलिटी है, तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू ए, तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगा, माइनस ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन ए। क्लियर। अब आइए सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए हो, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए हो, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी मॉड अपने पॉजिटिव वैल्यू से ही बड़ी होगी। अब वो तो अगर नेगेटिव वैल्यू होता तो यहाँ तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाता, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ये क्या आएगा, एक्स प्लस ए, और क्या आएगा आपका एक्स माइनस ए ग्रेटर देन 0। नंबर 9, माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो एक्स किससे छोटा होगा, माइनस ए से, और एक्स किससे बड़ा होगा, इससे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इज लेस देन माइनस ए आर, एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो कहीं भी आपको अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए दिखाई दे, इसका डायरेक्ट आप यूज करिएगा। ये तो मैंने आपको प्रूफ करके बताया, इसको चाहो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज लेस देन ए आर, देखिए आर लगा है यहाँ पे, आर का मतलब यूनियन, एक्स इज ग्रेटर देन ए, आर इक्वलिटी आ गई, तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, तो क्या आ जाएगा भाई, एक्स इज लेस देन माइनस ए, यहाँ पे इक्वलिटी आ जाएगी, आर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। क्लियर। अब आइए एक और प्रॉपर्टी मैं प्रूफ करता हूँ आपको, इसको इरेज कर दूँ, इरेज कर देता हूँ मैं इसको। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में a1 है, इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन a2 है, ऐसा अगर प्रॉपर्टी है, तो देखिए मैं लिया फर्स्ट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड। मैंने लिया, लिखा टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो हमारा एक्स क्या हो जाएगा भाई, लेस देन माइनस ए, आर एक्स इज ग्रेटर देन ए। एक्स किससे छोटा होगा, माइनस ए से छोटा होगा या लेस होगा, और एक्स इज ग्रेटर देन ए, इससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड एंड थर्ड लेंगे, सेकंड एंड थर्ड। ये जो मैं प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, आप अपना मोबाइल नंबर भूल जाइए, ये प्रॉपर्टी नहीं भूलना है। इसका बहुत ही यूज आएगा, हर चैप्टर में इसका यूज आएगा, कई जगह यूज आएगा। जहां भी इनइक्वेशन, डोमेन, रेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, उसमें इसका यूज आएगा। क्लियर। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन a2, तो ये क्या आएगा भाई, माइनस a2 से लेके a2 तक। अब देखिए मैं थोड़ा इसको आपको आसान भाषा में इसका इंटरसेक्शन समझा रहा हूं। हमारे पास दो सिस्टम है, एक ए सेट है, इसको मैं सेट बिल्डर में लिखता हूं, एक्स सच दैट
x इज लेस देन माइनस a1 और x इज ग्रेटर देन a1। बी एक सेट है x सच दैट माइनस a2 इज लेस देन x इज लेस देन a2। अब हमें चाहिए क्या, a इंटरसेक्शन b। ये वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे आपको समझा रहा हूं। देखिए ए इंटरसेक्शन में मुझे कॉमन वैल्यूज लेना है। मुझे क्या लेना है, कॉमन वैल्यूज लेना है। तो करते क्या है, एक नंबर लाइन लेते हैं हम, एक नंबर लाइन लेते हैं और नंबर लाइन लेने के बाद हम जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है सबको एक नंबर लाइन पे मार्क कर देते हैं। तो ये देखिए न्यूमेरिकली सबसे छोटा कौन सा होगा, -a2, क्योंकि a2 बड़ा है तो उसका नेगेटिव क्या होगा, सबसे छोटा होगा, तो -a2। इसके बाद -a1, फिर a1, फिर इसके बाद a2। अब आइए सेट ए क्या कर रहा भाई, x किससे छोटा लेस होना चाहिए, -a1 से, तो -a1 से लेस। और x किससे ग्रेटर होना चाहिए भाई, a1 से ग्रेटर होना चाहिए। यहां पे x कहां से कहां तक लाइन चेक करना चाहिए भाई, -a2 से -a2। ये पार्ट क्या आ जाएगा, इसका कॉमन वैल्यूज आएगा। ये वाले पार्ट क्या आएंगे, इसके कॉमन वैल्यूज आएंगे। अब तो x बिलोंगिंग टू कहां से कहां तक होगा, -a2 से -a1 यूनियन a1 से a2। तो इसको आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा कि 2 इज लेस देन, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, 2 इज लेस देन मॉड ऑफ x। अभी क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन मैं कल कराऊंगा आपको, या नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा। 2 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन 3। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ x। इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, सीधे इसको यूज कर सकते हैं, x बिलोंगिंग टू -a2 से कहां तक, -a1। तो न्यूमेरिकली सबसे छोटा कौन सा होगा, -3। तो -3 से -2 यूनियन 2 से 3। क्लियर। एक मिनट और इसको मान लीजिए आ गया, सॉरी वन इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन 3। सॉल्व फॉर x, तो क्या लिखोगे आप, x बिलोंगिंग टू -3 से -1 यूनियन 1 to 3। अब मैं इसमें पूछ दूं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, -3 ओपन में है, -1 ओपन में है, तो केवल एक इंटीजर आएगा, क्या आएगा, -2। 1 और 3 के बीच में कौन सा इंटीजर आएगा, 2। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अगर मैं ये पूछ दूँ आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ मैं ये पूछ दूँ फाइंड द लिस्ट इंटीजर, तो लिस्ट इंटीजर कौन सा होगा, -2। मैं ये पूछ दूँ फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपका क्या हो जाएगा, 2। क्लियर। अब इसको मैं एक बार सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, इस 5 जो हमने प्रॉपर्टी प्रूव किया है उसको एक बार सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। और इस प्रॉपर्टी को आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट यूज करने से क्या फायदा होगा, आपके क्वेश्चन में करने में समय बचेगा। और जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है वो माने यही रखता है कि आप कितना समय बचाते हैं। जेईई मेन का एग्ज़ाम जो है वो ब्रिलियंसी का गेम नहीं है, वो समय बचाने का गेम है। तो आप जितना समय बचाएंगे प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज करके, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, कम ऑन द टॉपिक।
भैया एक बार इसको सिस्टमेटिक में लिख देता हूँ और इसकी यूज एक बार इस जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ किया है उसको एक बार सिस्टमेटिक लिख देता हूँ, उसको इम्पॉर्टेंट करके आप लिख लीजिए, फिर उसकी यूज और एप्लीकेशन में बताऊंगा आपको। पहला क्या प्रूफ करा, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, एक्स लाइज बिटवीन कहां से कहां तक भाई, माइनस ए टू ए। अगर फर्स्ट अगर इक्वलिटी आ गई तो हम बस क्या करेंगे, इक्वलिटी लगा देंगे, माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए। थर्ड प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज लेस देन माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। फोर्थ, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, इक्वलिटी आ जाएगी बस यहाँ पे, माइनस ए आर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। फिफ्थ प्रॉपर्टी, a1 इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन a2। सीधे इसको यूज करेगा, इसका यूज बहुत आएगा डोमेन में, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। x बिलोंगिंग टू माइनस a2 टू माइनस a1 यूनियन a1 टू a2, सॉरी a2। अगर इक्वलिटी आ गई 6, a1 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू a2। अगर इक्वलिटी आ गई तो x इज लेस देन आर इक्वल टू, अरे सॉरी, x बिलोंगिंग टू माइनस a2 टू माइनस a1। बस इक्वलिटी आ गई तो बस क्लोज आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी तो क्या आ जाएगा भाई, क्लोज्ड आ जाएगा, यूनियन a1 टू a2। ये फार्मूला आप सिस्टमेटिक ढंग से नोट कर लीजिए, तो इसके यूज और एप्लीकेशन मैं आपको करा रहा हूँ। पहले इसको आप एक बार सिस्टमेटिक ढंग से इसको नोट कर लीजिए और एकदम याद रहना चाहिए। मैंने बोला फिर से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आपका अपना मोबाइल नंबर भूल जाए, ये फार्मूला यहाँ याद रहना चाहिए, जहाँ पे आया उसको डायरेक्ट यूज करिए, देखिएगा आपका कितना टाइम बचेगा, आपको कैलकुलेशन में कितना टाइम बचेगा आपका। प्लीज राइट डाउन इट, इरेज कर दो इसको। ओके, कम ऑन द टॉपिक। अब मैं आपको इसकी यूज और एप्लीकेशन बताता हूँ। मान लीजिए आपके फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स, फाइंड द सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स, सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स। पहला है आपका, मैंने दे दिया मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। सेकेंड दे दिया आपका 3 माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड दे दिया मैंने आपको 1 माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। सोल्यूशन सेट फाइंड करता है, ठीक है। क्या बताया था भाई, मॉड ऑफ x, इसको देखिए कैसे करेंगे इसको क्या ले लेंगे, कैपिटल x ले लेंगे। तो कैपिटल का मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 4। मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू a, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करता है भाई, माइनस a टू a। तो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, -4 इज लेस देन 2x माइनस 3। कैपिटल x क्या लिया आपने, 2x माइनस 3 और लेस देन आर इक्वल टू 4। इस तरह का लीनियर इक्वेशन आपको एनसीईआरटी के मिसलेनियस में सिखाया गया है। देखिए एनसीईआरटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बेसिक सिखाया जाता है, तो वहाँ से उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, एक प्लेटफॉर्म है। तो एनसीईआरटी में इस तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन में, लीनियर इक्वेशन के मिसलेनियस क्वेश्चन में आपने सीखा होगा कैसे करना है। तो एक तो मेथड ये है कि फर्स्ट सेकंड ले, फिर सेकंड थर्ड ले, तो उससे भी क्या होगा,
आपको बहुत ही टाइम बर्बाद होगा। देखिए यहाँ पे हमें एक्स का सोल्यूशन सेट निकालना है। अगर आप देखिए जैसे एनसीईआरटी में है कि फर्स्ट सेकंड लीजिए, फिर सेकंड थर्ड लीजिए, फिर सॉल्व करिए, तो इससे क्या होगा, टाइम बर्बाद होता है। मैं आपको बताऊँ, आसान रास्ता बता रहा हूँ। हमें किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। तो अगर पहला काम क्या करेंगे, 3 हटाएंगे हम, तो यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 3 ऐड करेंगे। तो 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -1 इज लेस देन 2x इज लेस देन 7। हमें किसके लिए सोल्यूशन सेट फाइंड करना भाई, एक्स के लिए। तो किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू 7/2। x इज द एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, क्लोज्ड, -1/2 से 7/2। अगर इस क्वेश्चन में पूछ दूं फाइंड द लिस्ट इंटीजर, लिस्ट इंटीजर क्या आएगा भाई, इसमें सबसे छोटा इंटीजर। लिस्ट इंटीजर मतलब सबसे छोटा इंटीजर। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या आएगा, -1/2 से 7/2 में 0 आएगा। अगर मैं ये पूछ दूं फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, देखिए 0 इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर, 0 इज नॉट ए नेगेटिव इंटीजर, बट 0 इज इंटीजर। तो सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है इसमें, 0 है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछ दो फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या आएगा भाई, 1 आएगा। एंड ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 7/2 इज 3.5, तो उसके पहले कौन सा इंटीजर आएगा, 3। तो लिस्ट इंटीजर इज 0, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1 एंड लिस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज, या ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3। क्लियर, कोई डाउट भाई। सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, ये इरेज कर दूं मैं। ये बताओ हम लोग मॉड ऑफ -x को मॉड ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया। अब चाहो तो इसको भी लेकर करोगे तो आंसर कोई फर्क पड़े, लेकिन टाइम उसमें क्या होगा, फिर माइनस से इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी, माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। इसको मॉड ऑफ -x को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मॉड x लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 ब्रैकेट में लगा के -3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और लेस देन आर इक्वल टू 1। और मैंने बताया मॉड ऑफ -x को क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। ये क्या आएगा आपका, -1 इज लेस देन 2x - 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। एनसीईआरटी में आपने फिर वही चीज़, एनसीईआरटी वाला मिसलेनियस में इस तरह का क्वेश्चन है, आपको याद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे। जब 3 ऐड करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा, 2, यहाँ पे क्या आएगा 2x, और यहाँ पे क्या आएगा 4। ये क्या आएगा, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा भाई, x बिलोंगिंग टू 1 से 2। क्लियर, कोई डाउट। आइए इसको भी डिस्कस कर देते हैं। प्लीज राइट डाउन। अरे सॉरी ये गलत, क्या था हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या था, 1 माइनस मॉड ऑफ 1 - 2x इज लेस देन आर इक्वल टू हाफ। फिर वही चीज, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2x - 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/2। और मैंने बताया कि मॉड ऑफ -x को हम क्या लिख सकते हैं भाई, मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 2x - 1 कहाँ से कहाँ तक, -1/2 से ग्रेटर, और किससे लेस, 1/2 से लेस। यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी 1 ऐड कर दिया। तो ये क्या आएगा, 1/2
ये 3/4 प्लस 1 3/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 इज लेस देन x इज लेस देन 3/4। तो क्या आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, x इज द एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड 1/4 से 3/4। क्लियर। अब आइए, अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन एक अलग कराते हैं। अभी ग्रेटर का कराते हैं। ये क्या था, लिस्ट का था। अब मॉड एक्स क्या हो, किससे ग्रेटर हो, किसी क्वांटिटी से ग्रेटर हो। अब मैं कराता हूँ। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 1 माइनस 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, या 1 माइनस 4x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। फिर वही काम, वही प्रोसेस। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहाँ पे माइनस है। मॉड ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, मॉड एक्स लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 का मॉड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यहाँ पे 2x माइनस 1 इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3, और 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। 1 को इधर ले जाएंगे तो 2x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2, और 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। ये क्या आ जाएगा भाई आपका, x इज लेस देन माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। भाई पहले इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। इधर प्लस इनफाइनाइट, ये नंबर लाइन है, ये माइनस 1, यहाँ पे 2, x किससे लेस, माइनस 1 से लेस, x किससे ग्रेटर, 2 से ग्रेटर। और ये देखिए 2 को लेना है और माइनस 1 को लेना है। तो इसको लिखेंगे कैसे, x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी। इसको नोट करिए प्लीज, मिटा दो, इरेज कर दो। अब मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, वो 2 का। एक 2 का करा देता हूं, ठीक है ना, जिसमें दोनों तरफ इक्वलिटी है। एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक आपका क्वेश्चन आ गया 2x माइनस 1 इज 4, और इधर आपका 3 आ गया। यह एक तरफ मैं इक्वलिटी हटा देता हूँ, ये इक्वलिटी मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे बस क्या कर देता हूँ, लेस देन 4 कर देता हूँ। और क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फॉर एक्स, या कुछ भी पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, या फाइंड द लिस्ट इंटीजर। चलो आजकल थोड़ा फैशन में है सब, लिस्ट इंटीजर, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब कुछ भी पूछ सकता है आपका, या एक सॉल्यूशन सेट भी पूछ सकता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि a1 इज लेस देन मॉड ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू a2। x इज द एलिमेंट ऑफ, सीधे इसको यूज करिएगा, यूज करेंगे आपका टाइम बचेगा। ये क्या आएगा, माइनस a2 से माइनस a1 यूनियन a1 टू a2। -4 इज लेस देन, x कहाँ से कहाँ तक, देखिए इसको मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा दूँ।
ये -a2 है, यहाँ पे -a1 है, x कहाँ से कहाँ तक -a2 से -a1 एंड यूनियन है एंड जोड़ेंगे इसको a1 से a2, तो x कहाँ से कहाँ तक होगा -4 से कहाँ तक -3 तक। r मैंने यूनियन जोड़ना है हमें, यूनियन का मतलब क्या होता है भाई, उस शेड्यूल को क्या करना है, कंबाइन करना है, यूनियन करना है। और यूनियन का मतलब तो जानते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं ना इंडिया को। यूनियन मीन्स जोड़ना, एडिशन करना। और ये क्या आएगा आपका, क्या गया 3 से 2x - 1 इज लेस देन आर, अरे सॉरी इसमें लेस देन नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, तो यहाँ पे केवल रहेगा 2x - 1 इज लेस देन 4। ठीक है, अब देखिए फिर वही चीज़, देखिए जो एनसीईआरटी में मिसलियस में क्या वही यूज है, बस मॉड को हमने क्या कर दिया, एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। मॉड को था उसको हमने एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। 1 यहाँ भी जोड़ेंगे, एडिशन करेंगे, 1 यहाँ भी एडिशन करेंगे, 1। देखिए जब तक हम मॉड को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या है कि हमको मॉड को एल्जेब्रिक में कन्वर्ट करना है। फिर आपको एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लीनियर इक्वेशन में आपको मिसलियस में ये क्वेश्चन इस तरह का है, तो उसके बाद तो आप ज़्यादा सीख जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, यहाँ पे 1 ऐड किया, ये क्या आएगा -3 2x इज लेस देन आर इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा -3/2 इज लेस देन x इज लेस देन आर इक्वल टू -1। और यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, तो ये क्या आएगा 4 2x इज लेस देन 5। क्या करेंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या 2 इज लेस देन x इक्वल टू 5/2। अब इसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर दिखाई देगा, यहाँ लिख रहा हूँ, x इज द एलिमेंट ऑफ, ओपन कहाँ पे है भाई, -3/2, क्लोज कहाँ पे है -1 पे, यूनियन 2 से 5/2 पे ओपन। अब मैं पूछूं आपसे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो कितने इंटीजर आएंगे भाई, -3 केवल 1 और -1 एंड 2, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज 2। तो मैं प्रॉपर्टी इसलिए बताया कि आपका एग्जामिनेशन में इस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करके, मॉड के प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज करके आप अपने एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं और इसको डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके मॉडुलस के इसके अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए इसमें कैसे बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आएगा, पूरा एक क्वाड्रेटिक रेशनल इक्वेशन भी आएगा, फिर हम क्या करते हैं कोई पैरामीटर लगा देते हैं उसका रेंज फाइंड करने के लिए भी आएगा। एक क्वाड्रेटिक रेशनल इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक में हम क्या करेंगे कोई पैरामीटर लगा देंगे और पूछेंगे उस पैरामीटर का रेंज फाइंड करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके बारे में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।